गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का यह डिक्टेशन करंट अफेयर्स से लिया गया है, जिसकी गति 80 शब्द में प्रति मिनट की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स हैं, तो आपको जिन वर्ड्स में प्रॉब्लम हो तो आप उसके आउटलाइंस को खुद से लिखने का प्रैक्टिस करें, या अगर दिक्कत हो रही हो तो हमें कमेंट करें। चलिए, थैंक यू, शुरू करते हैं। रेडी। भारत के स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर पैनलों, पवन टर्बाइनों और ऊर्जा संचयन जैसी अत्याधुनिक ग्रीन तकनीकों के मूल आधार हैं। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2070 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है, जिसके लिए इन खनिजों की पर्याप्त, स्थिर और टिकाऊ आपूर्ति सुनिश्चित करना अनिवार्य है। अन्यथा बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा, चीन का सप्लाई चेन पर प्रभुत्व और अनिश्चित भू राजनीतिक परिस्थितियां भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बाधित कर सकती हैं। फिलहाल भारत इन खनिजों के मामले में 70 से 100% तक आयात पर निर्भर है, जबकि घरेलू भंडार सीमित हैं। हालांकि हाल ही में जम्मू कश्मीर, ओडिशा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में नए लिथियम एवं आरईईएस भंडार खोजे गए हैं, जिनका राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति 2016 और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम के तहत तेजी से दोहन और निजी भागीदारी बढ़ाने की ओर सरकार सक्रिय है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने 24 खनिजों जैसे लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, टाइटेनियम, बॉक्साइट आदि को क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स का दर्जा देते हुए निजी और विदेशी निवेश को प्रेरित किया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी देशों के साथ खनन एवं तकनीकी समझौते किए गए हैं। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम भूभौतिकीय विधियों, प्रसंस्करण एवं पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग तकनीकों के विकास पर जोर दिया जा रहा है, जिससे औद्योगिक एवं पुनर्नवीनीकरण कचरे से बैक्टीरियों और अन्य मटेरियल्स के में उपलब्ध क्रिटिकल मिनरल्स का पुनः उपयोग बढ़ सके। नीति आयोग, एनएमडीसी, आईआरईएल जैसी कंपनियां अपस्ट्रीम प्रोडक्शन टू डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन को मजबूत करने के प्रयासों में जुटी हैं। वहीं केबिल भारत सरकार का उपक्रम ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका जैसे देशों से लिथियम, कोबाल्ट, निकेल जैसे खनिजों के दीर्घकालीन टाई अप और संयुक्त उपक्रमों की दिशा में कार्यरत है। सरकार ने सेकेंडरी रिसोर्सेज और
रिसाइकलिंग को प्राथमिकता देते हुए ई कचरे, बैटरियों और बंद हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कीमती खनिजों की पुनः प्राप्ति को प्रोत्साहित करने हेतु परियोजनाएं आरंभ की हैं, जिससे न केवल ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण भी बेहतर होगा। विशिष्ट नीतिगत सुधार जैसे खनिज नियमों में परिवर्तन, सार्वजनिक निजी भागीदारी, वैकल्पिक फाइनेंसिंग तंत्र और विदेशी तकनीकी साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए भारत क्रिटिकल मिनरल्स की उत्पादन एवं आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत कर रहा है। साथ ही हरे भरे भविष्य के लिए व्यवसायों, स्टार्टअप्स, अनुसंधान संस्थानों की साझेदारी, आधुनिक अनुसंधान एवं नवाचार केंद्रों का निर्माण, मानव संसाधन उन्नयन, तकनीकी प्रशिक्षण और बैटरियों, ई कचरे एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से पुनः प्राप्त खनिजों की रिसाइकलिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। यह समग्र दृष्टिकोण भारत को स्वच्छ ऊर्जा, आत्मनिर्भरता, आर्थिक सुरक्षा और हरित अर्थव्यवस्था के वैश्विक मंच पर मजबूत स्थान दिलाने की क्षमता रखता है। इसके अतिरिक्त रणनीतिक स्टॉक आपूर्ति विविधीकरण, ग्रीन तकनीक निवेश और पर्यावरणीय संतुलन को प्राथमिकता देते हुए देश स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के रास्ते पर तेजी से अग्रसर है। इन कोशिशों के जरिए सरकार न सिर्फ वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा हेतु अपनी स्थिति को बेहतर कर रही है, बल्कि ऊर्जा, आत्मनिर्भरता, टिकाऊ विकास और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ठोस आधार भी तैयार कर रही है, जिससे आने वाले दशक में भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी शक्ति के रूप में उभरेगा। थैंक यू।